हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है अपने डिवाइन परिवार में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के बारे में, रक्त संबंध के बारे में। पिछले वीडियो में हमने रक्त संबंध के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे थे उनके बारे में चर्चा की थी। आज कुछ अन्य क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास दो लाइनों के साथ में। आज की क्लास शुरू करते हैं दो लाइनों के साथ में। आज तुम मेहनत करो, आज तुम मेहनत करो बड़ी खामोशी से, एक दिन तुम्हारी सफलता शोर मचा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का प्रथम क्वेश्चन है, पी क्यू की माँ है। आज की क्लास का प्रथम क्वेश्चन में बोला गया है पी क्यू की माँ है। जो जो किसके लिए आता है हमेशा, सेकंड पर्सन के लिए। मतलब किसके लिए आया, जो क्यू के लिए। जो किसकी बहन है, आर की बहन है। एस आर का पुत्र है। पी एस से किस प्रकार संबंधित है। ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि पी एस से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए करते हैं शुरू। पी कौन है, पी क्यू की माँ है। पी जो है वो क्यू की माँ है। तो पी का जेंडर पता चल गया ना। पी क्या है, महिला। महिला को किससे दर्शाएंगे, माइनस से। और पुरुष होगा तो उसको किससे दर्शाएंगे, प्लस से। अब बोला गया नेक्स्ट, जो क्यू आर की बहन है। क्यू बहन है किसकी, आर की। तो क्यू का जेंडर भी पता चल गया, क्यू क्या है, महिला है। अब क्या बोला गया है, एस आर का पुत्र है। आर का पुत्र कौन है, एस। तो एस का जेंडर पता चल गया ना, एस क्या है, पुरुष। तो इसको प्लस से दर्शाते हैं। अब देखो पी एस से किस प्रकार संबंधित है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पी एस से किस प्रकार संबंधित है। पी का एस से किस प्रकार संबंध है। तो अगर यहां हमें पता होता कि आर का जेंडर, अगर आर पुरुष होगा, आर पुरुष होगा तो आर की माता कौन होगी, आर की माता पी। और पी का एस से क्या संबंध होगा, दादी होगी। अगर पुरुष होता तो दादी, अगर महिला होती, यहां पर आर का जेंडर महिला होता, महिला होता तो पी की पुत्री आर और पुत्री का पुत्र तो क्या होता, दोहिता। तो इससे क्या बनता, नानी, नानी बनता। लेकिन हमें आर का जेंडर नहीं पता। इस क्वेश्चन के अनुसार हमें आर का जेंडर नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित नहीं कर सकते कि पी का एस से क्या संबंध होगा। क्यों निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आर का जेंडर नहीं पता, आर पुरुष है या महिला। अगर आर पुरुष होता है तो पी बनती है दादी, और आर महिला है तो पी बनती है नानी। लेकिन आर का जेंडर हमें नहीं पता, तो इससे हम निर्धारित नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है बी और सी क्रमशः क्या है, पति पत्नी है। बी और सी क्रमशः पति पत्नी है। तो क्रमशः मतलब पहले पति आता है, पति आया, और बी पति, सी पत्नी। दोनों का जेंडर पता चल गया। अब एम के और सी का पिता है। एम क्या है, के और सी का पिता है। तो एम पिता है, एम का जेंडर भी पता चल गया। एम क्या है, पुरुष है। सी और के का पिता है। अब क्या बोला गया, बी तथा एम का क्या संबंध है। बी एम का क्या है, तो बी क्या लगता है, यहां देखो एम, एम की पुत्री कौन है, सी। और सी का पति कौन है, बी। तो पुत्री का पति क्या होता है, दामाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दामाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बी सी का भाई है। बी क्या है,
सी का भाई है, बी सी का भाई है, तो बी का जेंडर पता चल गया। बी को किससे दर्शाएंगे? प्लस से। क्यों? क्योंकि बी पुरुष है। अब बोला गया बी बी की बहन है। बी की बहन कौन है? डी। तो डी बहन है। एफ ई की बहन है। एफ किसकी बहन है? ई की। एफ ई की बहन है। जो जो मतलब सेकंड के लिए आता है, जो ई सी का पुत्र है, जो सी का पुत्र है। एफ ई की बहन है, जो मतलब ई सी का पुत्र है। तो सी का पुत्र कौन है? ई। सी का पुत्र ई। अब एफ ई की बहन है, तो एफ यहां जाएगा। एफ किसकी बहन है? ई की बहन है। अब आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में? के सी का पति है। सी का पति कौन है? के। अगर के पति है तो सी क्या हो जाएगी? महिला हो जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछा गया डी एफ से किस प्रकार संबंधित है? डी का संबंध एफ से किस प्रकार है? तो डी के पिता कौन है? डी के पिता कौन है? सॉरी, डी की माता कौन है? सी। और सी की बहन कौन है? ई की माता सी। ई की माता सी, या एफ की माता सी। और सी की बहन कौन है? डी। तो माता की बहन क्या लगती है? मौसी लगती है ना। सभी को पता है कि भाई एफ की माता सी और डी कौन है? सी की बहन है। तो मतलब डी कौन हुई? माता की बहन। और माता की बहन क्या लगती है? मौसी लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया एक परिवार में 6 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी यू। अब बोला गया कि पी व आर एक विवाहित जोड़ा है। पी व आर एक विवाहित जोड़ा है। तो विवाहित जोड़े के अंदर क्या लगाएंगे? एरो का निशान लगाएंगे। और ये एरो का निशान पति की तरफ हो या पत्नी की तरफ हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब पी लड़की है किसकी? एस की। पी कौन है? लड़की है। किसकी है? एस की है। तो आर का जेंडर पता चल गया। आर क्या है? पुरुष है। पी महिला है। आर क्यू का पुत्र है। आर किसका पुत्र है? क्यू का पुत्र है। आर क्यू का पुत्र है, लेकिन क्यू आर की माता नहीं है। अब देखो, ये दोनों पति पत्नी है। पति पत्नी है ना। अब एस की लड़की कौन है? पी है। और आर किसका पुत्र है? क्यू का पुत्र है। लेकिन क्या बोला गया? क्यू आर की माता नहीं है। अगर माता नहीं है तो क्या है? पिता है। माता नहीं है तो पिता है। अब बोला गया आर का भाई टी है। आर का भाई कौन है? टी है। तो टी का जेंडर भी पता चल गया। टी क्या है? पुरुष है। यू एस का भाई है। एस का भाई कौन है? यू। तो यू का जेंडर भी पता चल गया। यू कौन है? पुरुष है। तो परिवार में कुल कितने सदस्य पुरुष हैं? परिवार में कुल कितने सदस्य पुरुष हैं? तो देखो क्वेश्चन में यू क्यू आर टी। तो परिवार में कुल कितने सदस्य पुरुष हैं? परिवार में कुल 4 सदस्य पुरुष हैं। कितने सदस्य पुरुष हैं परिवार में? कुल 4 सदस्य पुरुष हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बोला गया कि एक्स डब्ल्यू का पुत्र है। एक्स कौन है? एक्स पुत्र है किसका? डब्ल्यू का।
और डब्लू वी का वाई है। डब्लू किसका वाई है? वी का वाई है। तो डब्लू का जेंडर पता चल गया कि डब्लू पुरुष है, तो डब्लू को प्लस से दर्शा देंगे। उसके बाद यू, वी यू की बहन है। बी कौन है? बहन है किसकी? यू की। तो बी बहन हो जाएगी किसकी? यू की। अब बोला गया है कि यू एक्स से किस प्रकार संबंधित है? यू एक्स से किस प्रकार संबंधित है? तो यहां देखो यू का जेंडर नहीं पता हमें, और एक्स, एक्स क्या है? डब्लू का पुत्र है। एक्स का जेंडर पता है कि एक्स तो पुत्र है, लेकिन यू का नहीं पता। तो यू का हम कैसे बता सकते हैं कि देखो अगर यू पुरुष होता तो पिता का भाई क्या होता? चाचा या ताऊ, चाचा या ताऊ। अगर यू महिला होती तो पिता की बहन क्या होती? बुआ। लेकिन यू का जेंडर नहीं पता, तो हम क्या करेंगे इसमें? ऑप्शन नंबर ए, निर्धारित नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लेंगे? ऑप्शन नंबर ए, निर्धारित नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया? यदि एक्स की मां वाई के पिता की इकलौती पुत्री है। कौन? एक्स की मां, एक्स की मां वाई, वाई के पिता, वाई के पिता की इकलौती पुत्री है। एक्स की मां वाई के पिता की इकलौती पुत्री है, तो वाई के पति की बहन, वाई के पति की बहन, वाई के पति की बहन एक्स से किस प्रकार संबंधित है? तो यहां देखो एक्स की मां और वो महिला वाई दोनों सेम है ना। एक्स की मां, एक्स की मां वाई और वाई के पिता, तो वाई के जो पिता है उसकी इकलौती पुत्री कौन है? वाई है। तो वही क्या होगी? एक्स की मां होगी। वही कौन होगी? एक्स की मां होगी। तो एक्स की मां कौन हो जाएगी? एक्स की मां वाई हो जाएगी। एक्स की मां वाई, वाई के पति की बहन एक्स की क्या लगेगी? बुआ लगेगी। भाई अपने पिताजी की बहन क्या लगती है? अपनी बुआ जी लगती है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यदि एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है, एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है कि एक्स वाई की, एक्स वाई की मां, वाई की मां, मां के एकमात्र बेटे का बेटा है। कौन है? एक्स। एक्स कौन है? वाई की मां के एकमात्र बेटे का बेटा कौन है? एक्स है। उत्तर का पुत्र, पुत्र का पुत्र या बेटे का बेटा है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो वाई के पिता एक्स के क्या होंगे? वाई के पिता, वाई के पिता एक्स के क्या होंगे? तो एक्स के क्या होंगे? एक्स के होंगे दादा। वाई की मां का इकलौता पुत्र कौन है? ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है ना। वाई की मां का इकलौता पुत्र ये व्यक्ति है। का पुत्र कौन है? एक्स है। का पुत्र कौन है? एक्स है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि वाई के पिता, तो वाई का पिता कौन है? ये व्यक्ति। वाई के पिता एक्स के क्या होंगे? तो एक्स के दादा होंगे, एक्स के दादा होंगे। ऑप्शन नंबर
ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पी एस की मां के इकलौते पुत्र की पत्नी है। पी कौन है, एस की मां के इकलौते पुत्र, एस की पत्नी कौन है, पी है। की पत्नी कौन है, पी है। तो पी एस से किस प्रकार संबंध रखती है, तो पी एस से किस प्रकार संबंध रखती है, इकलौते पुत्र की। अब यहां देखो थोड़ा सा मिस कर दिया, पी कौन है, एस की मां, एस की मां के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र। तो हमें यह नहीं पता ना कि इकलौता पुत्र कौन है, एस है, एस है या कोई अन्य है, हो सकता है कि एस पुत्री हो। तो इकलौते पुत्र, पुत्र की पत्नी कौन है, पुत्र की पत्नी कौन है, पी क्या पत्नी। तो अब बोला गया कि एस का पी से किस प्रकार संबंध है, तो एस पी से ननद, भाभी, साली, जेठानी, देवरानी। तो इन दोनों में से कौन सा बन सकता है, ननद और भाभी का ऑप्शन बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि ए बी की पत्नी है, ए किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है। तो ए का जेंडर पता चल गया, ए को माइनस से दर्शाएंगे, बी को प्लस से दर्शाते हैं। अब क्या बोला गया, सी बी और डी के पिता हैं। सी किसके पिता हैं, बी और डी के पिता हैं। तो बी और डी के पिता कौन हो गए, सी हो गए। बी और डी के पिता कौन हो गए, सी हो गए। अब बोला गया डी ई का भाई है, डी किसका भाई है, ई का भाई है। तो यहां से डी का जेंडर पता चल गया ना, डी भाई है तो किससे दर्शाएंगे, प्लस से। अब ई एम की इकलौती पुत्री है, ई क्या है, एम की इकलौती पुत्री है। तो यहां देखो बी और ई क्या है, भाई बहन है। अगर ये दोनों भाई बहन है तो सी इनका पिता है, अगर सी पिता है तो एम क्या होगी, इनकी माता होगी, एम क्या होगी, माता होगी। तो सी और एम क्या हो जाएंगे, पति पत्नी। एम की इकलौती पुत्री कौन है, ई है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एम का ए से किस प्रकार संबंध है, एम का ए से किस प्रकार संबंध है। तो ए का पति कौन है, बी, और बी की मां कौन है, एम। तो पति की मां क्या हुई, सास हुई, पति की मां सास हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसमें क्या दिया गया, पति की मां। अगर पति की मां है तो भी सही आंसर है, यहां सास होता तो भी सही आंसर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक्स जो है वो वाई और जेड का क्या है, पिता है। वाई तथा जेड के पिता कौन है, एक्स है। तो एक्स का जेंडर पता चल गया ना, एक्स कौन है, पुरुष है। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट में बोला गया है पी क्यू की मां है। पी कौन है, क्यू की मां है। पी मां है किसकी, क्यू की, पी क्यू की मां है। और पॉइंट नंबर 3 में बोला गया क्यू वाई की बहन है।
क्यू किसकी बहन है? क्यू वाई की बहन है, तो क्यू बहन है वाई की। अगर क्यू बहन है वाई की तो क्यू की माँ कौन है? पी। क्यू की माँ कौन है? पी। तो देखो ये बहन भाई है, अगर बहन भाई है तो एक्स और पी क्या होंगे? पति पत्नी होंगे। एक्स और पी क्या होंगे? पति पत्नी होंगे। अब बोला गया एक्स और पी के बीच में क्या संबंध है? एक्स और पी के बीच में क्या संबंध है? तो एक्स और पी क्या है? पति पत्नी। ऑप्शन नंबर ए एक्स और पी पिता पुत्री है, गलत। ऑप्शन नंबर बी एक्स और पी भाई बहन है, गलत। ऑप्शन नंबर सी एक्स और पी पति पत्नी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पति पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया एक्स वाई की बहन है। एक्स कौन है? बहन है किसकी? वाई की। जेड वाई की माँ है। वाई की माँ कौन है? जेड है। तो जेंडर पता चल गया ना जेड का। जेड कौन होगी? माँ है तो महिला होगी। ए जेड का पिता है, तो जेड का पिता कौन है? ए है। तो ए का जेंडर भी पता चल गया कि ये पुरुष होगा, पिता है। और बी ए की माँ है। ए की माँ कौन है? ए की माँ बी है। बी कौन है? ए की माँ है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स का ए से क्या संबंध है? एक्स का ए से क्या संबंध है? तो देखो एक्स और वाई क्या है? भाई बहन है। भाई बहन है तो इनकी माता कौन है? जेड है। माता के पिता तो कौन होंगे? नाना। माता के पिता नाना। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? पहले में क्या बोला गया? माँ की बहन, तो माँ की बहन नहीं, गलत। दूसरा ऑप्शन बेटी, यह भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या बोला गया है? पिता की माँ, पिता की माँ, तो यह भी नहीं है। माता के पिता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? बेटी की बेटी। तो देखो ए की बेटी कौन है? ए की बेटी कौन है? जेड। जेड है ना। और जेड की बेटी कौन है? एक्स। तो इसे ये बोल सकते हैं ना कि बेटी की बेटी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेटी की बेटी या नातिन भी बोल सकते हैं, नातिन या दोहिती। दोहिती या नातिन या बेटी की बेटी, तीनों में से कोई भी ऑप्शन में आए तो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया ई ने एफ से कहा कि तुम मेरे पुत्र। ई बोल रही है किससे? एफ से, कि तुम मेरे पुत्र। ई के पुत्र, पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी के क्या हो? ससुर हो। पुत्र की पत्नी की ससुर हो। अगर एफ ससुर है और तो ई कौन होगी? सास होगी। तो ई और एफ क्या होंगे? पति पत्नी। ई और एफ क्या होंगे? पति पत्नी। एफ क्या होगा? एफ ससुर है तो एफ पुरुष होगा, तो ई क्या हो गई? ई महिला हो गई। अब पूछा गया है एफ का ई से क्या संबंध है? तो एफ का ई से क्या संबंध है? एफ क्या है? पति है, तो एफ क्या होंगे? पति है। ऑप्शन नंबर बी एफ ई का पति है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? एफ ई का पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? पी क्यू व आर का भाई है।
P कौन है, भाई है, किसका, Q व R का भाई है। T P के S R की माँ है। S कौन है, R की माता है। R की माता कौन है, S है। T P के पिता है। P के पिता कौन है, T है। अब यहां देखो P Q R तीनों क्या है, भाई बहन है, तीनों भाई बहन है। और S कौन है, S R की माता है और T P का पिता है। तो ये तीनों भाई बहन है, तो इन दोनों के जो माता और पिता क्या होंगे, आपस में पति पत्नी होंगे। तो T और S क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। T और S पति पत्नी होंगे। तो हमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं हो सकता, कौन सा कथन नहीं हो सकता। तो T S के पति हैं, तो T S के पति हैं, बिल्कुल बनेगा। T Q का पिता है, T P का पिता है और P और Q R तीनों भाई बहन है, तो Q का भी पिता होगा। P का पिता तो Q का पिता भी होगा। नेक्स्ट ऑप्शन S P की माँ है, S P की माँ है, S R की माँ है, Q की भी माँ होगी और P की भी माँ होगी, तो ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, T Q का पति है, T Q का पति है, लेकिन T क्या है, Q का पिता है, तो ये ऑप्शन नहीं बन सकता। ये ऑप्शन क्या है, असत्य है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्यों, क्योंकि T Q का पति नहीं है, T Q का पिता है। और इसमें क्या पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए बी सी क्या है, बहन है। ए बी सी तीनों क्या है, ए बी और सी की बहन है। तो ए का जेंडर पता चल गया, ए क्या है, महिला है। बी और सी का जेंडर अभी हमें नहीं पता चला। डी सी के पिता हैं, तो सी का पिता कौन है, डी है। अगर डी सी का पिता है तो बी का पिता भी होगा और ए का पिता भी होगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों भाई बहन है। अब ई ए की माँ है, ए की माँ कौन है, ई है। जब ए की माँ ए है तो ए बी सी तीनों भाई बहन है, तीनों भाई बहन है, तो इनके पिता और इनकी माँ क्या होंगे, आपस में पति पत्नी होंगे। तो ई और डी क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। अब क्या पूछा गया, निम्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सत्यापित नहीं किया जा सकता। कौन सा बताना है, गलत बताना है। तो देखो डी ए के पिता है, अगर डी सी के पिता हैं तो ए के पिता भी होंगे, तो ये ऑप्शन भी क्या है, सही है। ई बी की माँ है, ई ए की माँ है तो बी की माँ भी होगी। क्यों, क्योंकि ये भाई बहन है, तो ये ऑप्शन भी सही है। डी ई का पति है, डी ई का पति है, ये दोनों पति पत्नी है, तो पति पत्नी है तो डी पुरुष है, ई महिला है, तो डी क्या होगा, ई का पति होगा। ये ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी बी ई का पुत्र है, बी पुत्र है किसका, ई का। ये नहीं बता सकते, देखो यहां हमें जेंडर नहीं पता बी का। अगर जेंडर पता होता कि ये पुरुष होता तो हम बता सकते थे कि पुत्र होगा, लेकिन बी का जेंडर नहीं पता कि बी लड़का है या लड़की है, तो बी ई की पुत्री है या पुत्र है, ये निर्धारित नहीं कर सकते हम। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि हम ये नहीं बता सकते कि बी ई का पुत्र होगा या पुत्री होगा। क्यों, क्योंकि हमें बी का जेंडर नहीं पता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं। आशा है कि मेरे द्वारा करवाया गया प्रत्येक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और हमारे डिवाइन क्लासेस का ये प्रयास
आपको अच्छा लग रहा है, आपको प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है, तो हमारे जो वीडियोज हैं उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और डिवाइन क्लासेस आपका अपना परिवार है, तो आपके अपने परिवार को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आपका फर्ज बनता है। तो क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।